मेरे भाई इस तरह के एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है आप सेकंड में सोल्व कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 2.47 है यहाँ पर, जैसे रेखिंग वहां पर लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, जितना जैसे संख्या उसको वैसे ही लिख देना है। जिस पर रेखिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो 2 पर नहीं है तो 2 को माइनस कर देंगे। उसके बाद बटा लिख देंगे। उसके बाद देखिए कितना संख्या पर रेखिंग है, तो 2 संख्या पर रेखिंग है, तो 2 संख्या पर 2 9 लिख लेंगे। जितना संख्या पर रेखिंग नहीं रहेगा उतना हम 9 लिख लेंगे। जिस पर रेखिंग नहीं रहेगा उसको हम माइनस कर लेंगे। उसके बाद हमारा वही आंसर आ जाएगा। और दशमलव और एकरिंग के बीच जो रहता है उतना 0 होता है, लेकिन दशमलव और एकरिंग के बीच एक कोई संख्या नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या कर देना है, घटा देना है, 245 बटा जाएगा 99। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए उसी तरह आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.6 दिया हुआ है। जितना संख्या उतना संख्या लिख लीजिए। पूरा संख्या को हम लिख लिए, कितना पर एकरिंग है, तो एगो पर एकरिंग है, तो एगो हम 9 लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव और एकरिंग के बीच कितना संख्या, कोई संख्या नहीं है मेरे भाई, तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, उसके बाद ये जाएगा 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1.8। पूरा संख्या को हम लिख लेंगे। जिस पर एकरिंग नहीं है उसको हम माइनस करेंगे। क्या वो एकरिंग पर संख्या है, तो एगो पर संख्या है। दशमलव और एकरिंग के बीच क्या वो संख्या है, कोई संख्या नहीं है, वहां पर हम एक भी 0 नहीं डालेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा 17/9। अगला क्वेश्चन आप देखिए 0.254। डबल पर एकरिंग है। जितना संख्या उतना संख्या को हम लिख देते हैं। 254, 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। माइनस क्या पर एकरिंग नहीं है, तो एगो पर एकरिंग नहीं है, 2 पर एकरिंग नहीं है। क्या ऊपर एकरिंग है, तो 2 संख्या पर एकरिंग है, तो 2 9 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव और एकरिंग के बीच क्या संख्या, तो एगो संख्या, तो एगो 9 लिख देंगे। इस पर ज्यादातर ध्यान दीजिएगा भाई, दशमलव और एकरिंग के बीच जो संख्या रहता है उसको हम लिख देते हैं। ये ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्टिव में भाई हर हाल में इससे क्वेश्चन, अगर आप नहीं पढ़ लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हर हाल में इससे क्वेश्चन आता है। आपको क्या कर लेना, आपको याद रख लेना इस कंसेप्ट को, ठीक है। उसके बाद माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 252 बटा 290 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। काटेगा तो कट भी जाएगा, ठीक है। शायद ये 18 से कटेगा 55 बार में, 18 5 90, ये हो जाएगा 14, 8 चौक 32, 14 से, यानी 14/55। यही आपका आंसर आ जाएगा। यही है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसको क्या करना है, जितना डेकरिंग दिया वो जितना